पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई भी उनसे कोई भी गलत काम करवा सकते हैं अगर वो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे। अगर आप अनपढ़ आदमी को, चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाओगे तो वो तो देश ही बेच देंगे ना। और पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो विदेशों में जाकर वो क्या समझेंगे, क्या सामने वाला लिखा है, क्या पढ़ा है। तो डिग्री दिखा रहे हैं हमें शायद बिल्कुल हो जाएगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि सच्चाई की जीत हुई है। लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में जो भी फैसले होते हैं, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो जीत हमेशा सच्चाई की होती है और ये भी सच्चाई की जीत हुई है। राहुल गांधी जी बहुत ही अच्छे नेता, उनको सदस्यता वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि नफरत को बाजार को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी आगे आए हैं और उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाकर साजिश के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। लेकिन यहाँ पर सर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि गुजरात हाई कोर्ट या फिर किसी और हाई कोर्ट की बात कर लो, क्या ये दबाव में है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो विपक्ष की पार्टियों का यही सवाल रहता है कि आज कोर्ट हो, ईडी सीबीआई हो, सब कुछ दबाव में है। सभी दबाव में है। मानी जाती है कि जिनकी सरकार होती है ना, ईडी सीबीआई भी उन्हीं की सुनती है, विपक्ष की नहीं। क्योंकि बहुत सारे बीजेपी में ऐसे नेता हैं, जैसे वो टेनी साहब का बेटा हो गया, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो गए, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ सारे सीबीआई और ईडी जो है सिर्फ विपक्षों पर ही क्यों लगाए जाते हैं? बीजेपी के क्या नेता सारे ईमानदार हैं? तो क्या न्याय पर सवाल खड़े करना ठीक है? न्याय पे सवाल करना, अगर न्याय उचित मिली है तो उस पे सवाल कैसा है? लेकिन मोदी जी बार बार कहते हैं कि मैं कभी चौकीदार हूँ, कभी कहते हैं कि मैं झोला उठा के चल पड़ूंगा, कभी मैंने भीख मांगे खाई, कभी मैं चाय बेचा। वो कुछ भी नहीं किए, वो एक ड्रामेबाज हैं। और सर डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर ये कहा जाता है कि बड़े निष्पक्ष हैं, उनके अंदर निष्पक्षता है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो कई सारे फैसले ऐसे आए हैं जिन पर जनता का भरोसा नहीं टिका। नहीं, बहुत सारे फैसले जब से डीवाई चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं तब से लोगों को न्याय पे विश्वास जगा है। और बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जिनके फैसले डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने किया है, तो लोगों में एक हिम्मत आई है कि हमारे सर पे भी कोई ईमानदार जज बैठे हैं ताकि उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब की जो लोकप्रियता है अब वो भी बहुत अच्छे लोगों में फैल गई है और लोगों में हिम्मत आ रही है। लोग अब जो है अपने खिलाफ जो भी हो रहे साजिश है या उनके जो भी बोलते हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए और अपने ऊपर जो भी अत्याचार आरोप हो रहे हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब के आने के बाद लोगों की हिम्मत बढ़ी है और अपने खिलाफ हो रहे किसी भी अत्याचार के खिलाफ वो लड़ सकते हैं। राहुल गांधी अब और कदम क्या उठा सकते हैं? क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा जो एक सपना था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है, मीडिया में ये खबर भी चल रही है कि राहुल गांधी आपको फिर से सांसद के रूप में देखेंगे। अगले चरण क्या हो सकते हैं सर? अगले चरण यही, राहुल गांधी की सदस्यता वापस होगी और देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को ही बनना चाहिए, क्योंकि देश के लोगों को बहुत उम्मीद है। क्योंकि कोई भी हिंदू और मुस्लिम आपस में खुद से लड़ना नहीं चाहते हैं, ये लोग लड़वाए जाते हैं, पॉलिटिकल लोग लड़वाते हैं और इसमें सबसे बड़ी हाथ तो बीजेपी का ही होता है। प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, विपक्ष आज भी पप्पू बोल रहा है। पप्पू उनको विपक्षी बोलता है ना, पब्लिक तो नहीं बोलती है। विपक्ष तो पप्पू बनाने, उनको पप्पू बनाने में कितने हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं बीजेपी वालों ने। पर जितना पढ़ा लिखा राहुल गांधी जी हैं उतने पढ़े लिखे तो मोदी जी है नहीं। उनकी तो डिग्री भी फर्जी है। वो जो डिग्रियाँ दिखाते हैं उस समय जो भी फ़ॉन्ट में उनकी डिग्री है वो फ़ॉन्ट उस समय बना ही नहीं था। डिग्री पे आप भी सवाल खड़े कर रहे हैं, यही अरविंद केजरीवाल ने खड़े किए, तमाम विपक्ष के नेता ने खड़े किए। ये कहा जा रहा है कि जो डिग्री दिखाई गई वो ठीक नहीं है। क्या इसमें सच्चाई है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री होना ज़रूरी है, क्या उनके लिए डिग्री भी ज़रूरी है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री को डिग्री होना ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई भी उनसे कोई भी गलत काम करवा सकते हैं अगर वो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे। अगर आप अनपढ़ आदमी को, चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाओगे तो वो तो देश ही बेच देंगे ना। और पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो विदेशों में जाकर वो क्या समझेंगे, क्या सामने वाला लिखा है, क्या पढ़ा। शायद डिग्री दिखा रहे हैं, हमें शायद 2 डिग्री दिखाई है कि देखिए ये डिग्री सच्चाई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो पढ़े हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, जो भी अमित शाह जी ने डिग्रियां दिखाई हैं, लेकिन उनको तो फर्जी बताया जा रहा है क्योंकि उस समय जो डिग्रियां जो फ़ॉन्ट में आई वो फ़ॉन्ट तो उस समय बनी ही नहीं थी। तो डिग्री सच्ची कैसे हो सकती है? उनकी डिग्री की जांच हो जाए, अगर वो डिग्री सच्ची है तब तो मान लेंगे सच्ची है, जांच क्यों नहीं होती है? लेकिन आज ही क्यों विपक्ष को ये याद आया कि डिग्री देखनी है? क्योंकि अब लगातार देखिए ना सर, यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि ये तो अनपढ़ है, भ्रष्टाचार, इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देख रहे हैं। अब क्यों याद आया जब चुनाव नज़दीक आ गए?
इसलिए कि 2014 में जब हम लोगों ने वोट देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था तो ये कुछ उम्मीद से बनाया था कि हमारे देश के लिए कुछ करेंगे, हमारी जनता के लिए कुछ करेंगे। तो उन्होंने कुछ किया तो नहीं, जनता को और गरीबी की ओर ढकेल दिया, गरीबी रेखा के नीचे देश को लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। जो सिलेंडर 450 की मिलती थी वो 1200 रुपये के सिलेंडर कर दिया उन्होंने। जो पेट्रोल 70 रुपये की थी उन्होंने 107 रुपये पहुँचा दिया। डीजल का भी 95 के आसपास पहुँच गया। तब लोगों को खाना पीना के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। मतलब जॉब भी उन लोगों ने जॉब भी ख़त्म कर दिया। जैसे आप ये देख लो, अग्निपथ योजना आई है जिसके तहत अग्निवीर जो आई है वो भी नौकरी उन्होंने 4 साल की कर दी। 4 साल के बाद उनको रिटायरमेंट मिल जाएगी। रिटायरमेंट के बाद वो क्या काम करेंगे? राजनाथ सिंह जी का बयान आता है कि जो भी अग्निवीर रिटायर होंगे उनको मैं सिक्योरिटी गार्ड बना लूँगा अपने पास। तो क्या सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए कोई देश की सेवा करने जाता है या आर्मी में जो भी जाते हैं अग्निवीर के तहत तो देश में शहीद हो जाते हैं, तो क्या 4 साल के लिए नौकरी करने जाएंगे? 4 साल के बाद कहेंगे अपना दुकान खोलो, मकान खोलो, पकौड़े बेचो। पकौड़े भी कैसे बेचेंगे? सरसों तेल महंगा है। कहता है कि पकौड़े से जो है रोजगार मिल जाएगा, पकौड़े बेचना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। पकौड़े बेचना तो सभी को पकौड़े बेचवाओ ना। फिर वो जो अमित शाह जी के बेटे हैं जय शाह, उनको भी बीसीसीआई का अध्यक्ष, आईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया, उनसे भी पकौड़े बेचवाओ, वही एक रोजगार है। उनसे क्यों नहीं बेचवाया जाता है? कह रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बननी चाहिए, मंदिर भी बननी चाहिए, मस्जिद भी बननी चाहिए, दोनों को बनाओ। लेकिन राम मंदिर के चलते आप नौकरी रोजगार नहीं दे रहे हो तो क्या मंदिर से पेट भर जाएगा? राम मंदिर मैं भी चाहता हूँ कि बने, लेकिन मंदिर के साथ साथ आप रोज़गार बढ़ाओ, लोगों को काम दो ताकि लोग अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर सकें। अभी आप जो भी नौकरियाँ सब प्राइवेट की ओर जा रही है, जिसकी तनख्वाह 60,000 रुपये के आसपास थी, अब वो तनख्वाह 10,000 12,000 रुपये में होती है। तो आपका 1200 का सिलेंडर कोई कैसे खरीद सकता है? लोग भूखे मर रहे हैं इनके ज़माने में। तब लोगों को नज़र आया, अरविंद केजरीवाल जी को नज़र आ रहा है कि अब देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 2024 में जीत गए तो फिर पेट्रोल और डीजल का रेट कहाँ जाएगा? लोगों के जेब में जो खुदरे पैसे बचते हैं चिल्लड़, वो भी निकाल लेंगे ये लोग। आप न्याय के मंदिर के भगवान कहे जाते हैं क्योंकि आप लगातार लोगों की जो है समस्या को सुनते हैं, उसको कोर्ट में रखते हैं। और मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो इंडिया अलायंस हुआ है, यानी कि गठबंधन जो हुआ है, उसमें कितनी सच्चाई आपको नज़र आ रही है? क्योंकि गठबंधन होते तो हैं लेकिन टूट जाते हैं। नहीं, ये गठबंधन टूटने वाली नहीं है, क्योंकि सारे विपक्ष एकजुट हो चुके हैं। और विपक्ष एकजुट तभी होते हैं जब देख रहे हैं कि अब देश खतरे में है। और जब से मोदी जी आए हैं तब से हिंदू खतरे में आ गया है। मोदी जी 2014 के पहले नहीं थे तो हिंदू खतरे में नहीं थी। मोदी जी के आने के बाद हिंदू खतरे में आ गए हैं और देश में लगातार दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में दंगे हो रहे हैं। तब जाके इंडिया अलायंस हुआ और लोगों ने विपक्ष को की अब बीजेपी को हटाना देश से। विपक्ष की पार्टी ये कह रही है कि जो अलायंस हुआ है ये भ्रष्टाचारियों का सम्मिलित रूप है, यानी कि भ्रष्टाचार जो नेता है वो एक साथ आ गए हैं, भ्रष्टाचार बोल रहे हैं इसको। जो अब उनकी सरकार जाने वाली है, बीजेपी झोला उठा के वो चलने, उनकी मोदी जी को झोला उठाने की जाने की अब समय आ चुका है। तो उनके जो चिंटुए हैं, जो भी चिंटू नफरती चिंटू है, वो तो बोलेंगे ही। वो सत्ता जब जाएगी तो वो तो सामने वाले विपक्ष पार्टी को तो बुरा भला बोलेंगे ही कि ये भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवादी हैं, ये हैं। अगर ये सच्चे होते हैं बीजेपी वाले तो सबसे पहले टेनी साहब के बेटे को सज़ा देते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह को सज़ा देते हैं और मतलब पार्टी की सदस्यता से निकाल दिए होते। तो लगता है कि बीजेपी सही है। और भी बहुत सारे ऐसे। आपको लगता है कि इस बार अलायंस जो हुआ है वो जीत सकता है? बिल्कुल जीतना भी चाहिए उनको। और मोदी जी के अब समय आ चुका है कि झोला उठा के चल दे वो। धन्यवाद सर। देखिए लगातार यहाँ पर देखा तो सर ने एक एक मुद्दे पर बात की, चाहे वो राहुल गांधी का मुद्दा हो, चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह का मुद्दा हो, या फिर कोई भी मुद्दा हो। और ये भी पता लगा लिया कि अलायंस जो हुआ है उसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि अलायंस होना जरूरी है। अब देखना ये पड़ेगा कि कोर्ट का अंतिम फैसला कैसे होगा और राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता वापस होगी वो कैसे होगी।